As we have discussed in the last session, we have covered the profit and loss, basic tips and tricks questions. How we can solve the profit and loss questions in the last session we have covered. Now today I am going to take something related with the profit and loss questions. Which kind of the questions, which different kind of the questions generally asked in the different competitive exam, maybe in any competitive exam, maybe in any MBA entrance exams, or any bank PO or banking competitive exams. It may be a profit loss problems, or it may be a percentage problem. So today I am going to discuss something related with the profit and loss. इन दिस सेशन यहाँ पे जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो आपकी यूनिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिससे रिलेटेड मैग्नेटिक प्रॉब्लम्स आपको डिफरेंट बुक्स में मिल जाएंगी. कई लोग RS अग्रवाल यूज़ करते हैं, कोई इंडिया बिक्स यूज़ करता है, कई तरह की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन का प्लान मिल जाएगा. बेबी RS अग्रवाल भी आप प्रेफर कर सकते हैं, उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज के ऊपर डिपेंडेंट हैं. यहाँ मैं आपसे सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो यूनिक है. मतलब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली यूनिक क्वेश्चंस, द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस, नॉट द सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस हियर. वी विल ओनली डिस्कस the different kind of the problem. My name is Jitesh Malviya, as you know. Now I am going to solve the different kind of few questions. In the few question you will get the different kind of the idea कि जिसके बेस पे आप different type की problem को solve कर सकते हैं. So the first question is, the topic is profit and loss generalized problem which is asked in the different kind of the competitive exams and the MBA entrance exams. The first question is, now we are talking about the first question. The first question is clearly visible. The first question is, the mark price of a table is 1200 rupees, which is 20% above the cost price. It is sold at the discount of the 10% on the mark price. Find the profit percent. कल हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया था. हमने डिस्कस किया था what is the mark price, what is the selling price, what is the CP, what is the discount and what is the profit percent. Everything we have discussed yesterday session. अब उसकी सैम्पल प्रॉब्लम की टाइम आया है, सैम्पल प्रॉब्लम का टाइम है. तो सैम्पल प्रॉब्लम के टाइम में हमें ये डिस्कस करना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें. क्वेश्चन है कि एक पर्सन है जिसने अपनी एक टेबल को 1200 रुपए में सेल किया, विच इज 20% एबव, मार्क प्राइस किया, दैट इज 1200 रुपीज. 1200 उसने मार्क प्राइस किया. अब वो 20% अबव दी कॉस्ट प्राइस है. तो ये मान के चले कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उसका कॉस्ट प्राइस हमको सबसे पहले उसका निकालना है. यदि मार्क प्राइस 1200 रुपीज है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 20% लेस हो जाएगा. तो वी विल कंसिडर इफ 1.2x, suppose cost price was the 1x, cost price was the 1x, so the mark price will be, MP will be what? MP will be 1.2 and CP is 1x, so MP will be 1.2x, and 1.2x represents 1200 rupees. So 1x will represent what? 1x will be 1.2 into 1200 into 1. अब हम इसमें देखेंगे, that is कैलकुलेट करेंगे तो 1000 आएगा. 1000 कैसे आएगा, इसका एक डेसिमल हटाया, 12 1 जा, दैट इज 1000. 1000 विल बी दी CP. 1000 आ गई उसकी CP. 1000 CP. इट इज सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 10%. अब हमें पता चल गया है कि 1200 रुपए उसकी मार्क प्राइस थी, क्रॉस प्राइस उसकी 1000 रुपए थी. यदि 1200 उसकी मार्क प्राइस थी तो मार्क प्राइस पे यदि उसको 10% का डिस्काउंट, मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट, मतलब यदि मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट मिल गया तो कितने का डिस्काउंट मिल गया, 120 रुपए का डिस्काउंट हो गया. तो डिस्काउंट वैल्यू कितनी हो गई आपकी, डिस्काउंट वैल्यू हो गई 1200 माइनस 120, तो 08, 1 में से 1 गया 0, दैट इज 1, 1080. इट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. इसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस. ये था आपका MP, ये था आपका डिस्काउंट और ये था आपका SP. तो MP अब आपके पास आ गया है SP और CP अभी हमने कैलकुलेट किया था. CP इज इक्वल टू 1000. CP इज इक्वल टू 1000. अब 1000 CP है, SP 1080 है. इट मींस अभी हमें इसको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है. प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यदि दोनों चीजें हमें पता है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे,
प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दें. प्रॉफिट का फॉर्मूला मतलब चेंज, तो प्रॉफिट परसेंट विल बी, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो गया 80 रुपीज का, 1000 से 1080 से 80 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, और ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 1000 इंटू 100, राइट. सो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, तो प्रॉफिट परसेंट इज 8%. आंसर इज 8%. 8% इज द आंसर, राइट. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया. इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला. इसमें एक मार्क प्राइस मिला, एक कॉस्ट प्राइस मिला, एक सेलिंग प्राइस मिला, एक प्रॉफिट परसेंट मिला, और एक आपको क्या मिला, डिस्काउंट परसेंटेज. तो इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. ये जनरल प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम हर बार किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाती है, और इसमें बहुत सारी मिस्टेक भी हो जाती है. दिखने में तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम दिख रही है, बट इट इज नॉट एज सिंपल एज इट्स. The cost price of 50 mangoes is equal to the selling price of the 40 mangoes. Find the percentage profit. कैसे करेंगे? 50 मैंगोज की का कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 है. कैसे समझ में आया? इस क्वेश्चन को समझने के लिए वेरी सिंपल सी बात है. हम बात करें, यदि कोई वेंडर है वो 50 मैंगोज परचेज करके लाया, और 40 मैंगो जैसे ही उसके सेल आउट हो गए तो उसने जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो वापस मिल गया. तो जो बचे हुए 10 मैंगोज हैं वो उसका एज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, एज प्रॉफिट. अब हम बात करें, यदि उसने 50 मैंगोज परचेज किए, 50 मैंगो परचेस करने के लिए मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को करें कि 10 रुपीज का एक मैंगो था, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 500 रुपीज का. अब 500 रुपीज उसको वापस मिल गए कितने मैंगो से, ओनली 40 मैंगो से मिल गए. तो 500 रुपए उसको मिले 40 मैंगो से. तो कैन वी कैलकुलेट दी सेलिंग प्राइस? यस, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 500 में से हमने 40 से डिवाइड कर दिया, 12.5, तो 12.5 रुपए का एक मैंगो सेल किया गया है. तो नाउ यू कैन कंसीडर कि यदि 10 रुपए का एक मैंगो उसने परचेज किया और 12.5 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट परसेंटेज 25%. 25% क्लियरली समझ में आ गया है कि 12 से यदि कोई चीज 12.5 में कन्वर्ट हो रही है, 12.5 में कन्वर्ट हो रही है, इट मीन्स कि 25% का डिस्काउंट है, सॉरी प्रॉफिट परसेंट है. तो कैसे कैलकुलेट किया, प्रॉफिट इज 2.5, सीपी कितना था 10 इंटू 100, वही फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. कैलकुलेट करेंगे तो 1/4, दैट इज 25%. तो आंसर इज 25%. इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 50 मैंगो खरीदे गए, 40 मैंगो बिक गए, हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ गया, कितने बच गए, 10 बच गए. तो हमने देखा कि 10 जो प्रॉफिट है वो कितने पे है, 40 पे है. तो इसको ऐसे करते हैं 10/40 इंटू 100, इससे भी कर सकते हैं. सो अब 100, दैट इज 25%. दिस वे वी कैन सॉल्व. यदि हमको सिंपली समझना है कि 50 मैंगो का जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो 40 से रिटर्न हो जा रहा है, तो 10 मैंगो हमारा एज अ प्रॉफिट थे. तो प्रॉफिट मैंगो अपॉन टोटल सेल्ड मैंगो को हमने डिवाइड किया, तो 25% आ गया. इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब अगला क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, the question is a shopkeeper bought a lock at the rate of 8 locks for 34 rupees. तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 8 locks 34 rupees, sold them at the rate of 12 locks, okay, a shopkeeper bought a lock at the rate of 8 locks for 34. तो 8 लॉक परचेज किए 34 रुपीज में, एंड सोल्ड एट 12 लॉक्स रुपीज 57. तो कैलकुलेट द गेन परसेंट.
अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सेम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जो मैंने कल लास्ट वीडियो में लास्ट टाइम बताया था कि यदि हमें एक पेन बेचना है और उसमें हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम यदि 100 पेन भी बेची तो हमें 10% का ही प्रॉफिट होगा। तो यदि, और ये कुछ या तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम उसको निकाल दें, एक पेन की कॉस्ट निकालें और एक पेन का कॉस्ट प्राइस, एक पेन का सेलिंग प्राइस, दोनों निकालें तो उससे प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। या यदि हमें टोटल पेन बेची और टोटल का सेलिंग प्राइस निकाला तो भी हम उसका प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से प्रॉफिट परसेंट निकाला जा सकता है, एक सिंगल यूनिट क्वांटिटी पे भी निकाल सकते हैं और टोटल क्वांटिटी पे। लेकिन याद रहे कि एक यूनिट है तो उसमें हम निकाल सकते हैं, और यदि मोर देन वन है सो दैट कैन ओनली कि टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, टोटल मतलब इक्वल क्वांटिटी ऑफ सीपी एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ एसपी यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितने हैं, 12 लॉग्स हैं। तो 8 एंड 12 इज नॉट इक्वल, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, या तो सभी को 8 में कन्वर्ट कर लो या सभी को 12 में कन्वर्ट कर लो। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक की कॉस्ट निकालनी है। सो एक एक की कॉस्ट निकालने ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सिंगल लॉग विल बी 34 by 8 cost price. SP will be what? SP is 57 upon 12. SP is 57 upon 12. There are two quantities, CP and SP. अब हम इसका क्या करें, सिंपल सी बात है कि इसके लिए प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट इज व्हाट, प्रॉफिट इज SP माइनस CP। तो SP माइनस CP करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि ये फ्रैक्शनल पार्ट में है तो फ्रैक्शनल पार्ट में इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 2 से करा 17, 2 से किया 4। अब यहाँ करेंगे, यहाँ 3 से हो जाएगा 5 7 12, 5 7 12 तो 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12। सो 19/4, 17/4 एंड 19/4, राइट। सो अभी हम देख लेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है 19/4 और कॉस्ट प्राइस है 17/4, मीन्स प्रॉफिट इज 2/4, प्रॉफिट इज 2/4, 2/4 दैट कैंस 1/2। तो प्रॉफिट आया 1/2। 1/2 इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ CP? CP क्या आया था आपका, 17/4। प्रॉफिट CP कितना आया था, 17/4। तो 1/2 इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ 17/4 इंटू 100। यदि हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो कैलकुलेशन के बाद तो क्या किया जाए, 1/2 इंटू 17 इंटू 4 इंटू 100। सिंपल, ये नीचे ये ऊपर कैलकुलेट करेंगे, 1 जा 2 जा, क्या हो गया, 2/2 इंटू 100 अपॉन 17, 2 अपॉन 100 अपॉन 17, इट मीन्स कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 17। 200 अपॉन 17 कैलकुलेट करें कितना होगा, 200/17, सिंपल 217, 17 1 जा 17, 3 0 17, 17 2 जा 34, ज़्यादा हो जा रहा है, 17 1 जा ही ले लेंगे, 17 1 जा 17, 3 1 2 23, अगेन 0.0, ये हमारा 11 था, 200 था, ठीक है। अब नाउ हम देख सकते हैं, और 11 पॉइंट, अब एक ऑप्शन आ रहा है 7 टाइम्स, तो 7 6, आंसर विल बी दी 11.76, तो 11 आंसर विल बी 11.76। द क्वेश्चन नंबर 3 इज लाइक दिस। तो अभी हमें इस क्वेश्चन से ये लर्निंग मिली कि कभी भी हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस किसी एक क्वांटिटी का है या ऑल क्वांटिटी का या इक्वल क्वांटिटी का मिलता है, तभी हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग नंबर्स का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यदि आपने एक पेन सेल किया और तो उसका प्रॉफिट निकाल सकते हो, उसकी कॉस्ट प्राइस एस और सेलिंग प्राइस पता है। यदि आपने 100 पेन्स बेचे और दोनों की कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यदि आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं जो सेलिंग प्राइस के अलग हैं और कॉस्ट प्राइस के में अलग नंबर्स के हैं, तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो।
Next question is a dealer sold 2 TV sets at the rupees of 2400 each, gaining 20% on the one and losing the 20% of another. So find the his net gain or loss percent. तो कितने परसेंट उसके प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अब उसने 2400, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि दो प्रोडक्ट बेचे गए हैं, एक पे उसने 20% का प्रॉफिट रेस किया, एक पे उसने 20% का लॉस रेस किया, तो बताओ दोनों पे उसने कितना गेन किया? सो देखिए SP1 इज इक्वल टू 2400, SP2 is equal to 2400. So SP1 is 2400, 20% लॉस, तो यहाँ पे लॉस अभी हमने देखा, पहला देख लेते हैं हम लॉस परसेंट का, 20% लॉस, और दूसरे में है प्रॉफिट 20%, लॉस 20%, प्रॉफिट 20%. देन सीपी क्या आ जाएगा इसका? सीपी के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था कल. सीपी के लिए क्या होता है? सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 और 100 माइनस लॉस, राइट? दिस इज द फॉर्मूला. और यहां पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, एसपी इंटू 100 और 100 प्लस प्रॉफिट. इन दिस वे अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी वैल्यू. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एसपी की कितनी वैल्यू होगी? 2400. एसपी की होगी 2400 इंटू 100 अपॉन लॉस है तो 20% लॉस, तो 80 कैलकुलेट कर लिया, कट 8 3 जा, दिस वे 3000 इसकी सीपी आ गई. इस प्रोडक्ट की सीपी कितनी आ गई? 3000. इस प्रोडक्ट की सीपी कितनी आएगी ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग. कितना आ जाएगा? 2400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, कट टू 2000. तो यहाँ की सीपी आ गई आपकी 2000 रुपये. तो एक प्रोडक्ट को हमने 3000 में कॉस्ट प्राइस थी, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस 2000 थी. तो नेट कितनी कॉस्टिंग हो गई उसकी? नेट इन्वेस्टमेंट उसका 2000 प्लस 3000, दैट इज 5000. और टोटल आउटकम कितना आया? 2400 प्लस 2400, दैट इज 4800. 4800 का हमारा आउटकम आया और इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 5000 की. तो लॉस कितने हो गया? 200 रुपए का लॉस हो गया. आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर बी विल बी दी लास्ट 200 रुपीज का लॉस हो जाएगा. Okay, so next question is the sale price of 2 oranges is equal to the cost price of 3 oranges. The gain percent is what? यदि हम बात करेंगे गेन परसेंट की, तो गेन परसेंट कैसे कैलकुलेट करें? द सेल प्राइस ऑफ 2 ऑरेंजेस. अब ये मान के चले, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं. पहला तरीका मैंने आपको बताया था, ये हम लोग जब सैंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस टाइम पे भी देखा था कि यदि आपने 3 ऑरेंजेस परचेज करके लाए तो 3 सीपी ऑफ 1 ऑरेंज सपोज करो 10 रुपीज़ का था. सो अब यदि हमने देखा कि 3 ऑरेंज परचेज करके लाए तो 3 इंटू 10 30 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, 30 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ. और दिस इन्वेस्टमेंट कम्स बैक बाई 2 ऑरेंजेस. द सेल प्राइस ऑफ एसपी ऑफ 2 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 3. मतलब यदि एक सीपी ऑफ 1 ऑरेंज इज 10 रुपीज, तो 3 ऑरेंजेस की हो जाएंगे 30. तो इट मीन्स एसपी ऑफ 2 ऑरेंजेस विल बी 30, मान के चले 30. तो एसपी ऑफ 2 ऑरेंज इज 30, तो मीन्स 1 ऑरेंज की एसपी कितनी आ जाएगी? 30/2, दैट इज 15, राइट? सो 15. तो हम मान के चल रहे हैं कि एक ऑरेंज का सीपी पता चल गया, एक ऑरेंज का एसपी पता चल गया. तो एक ऑरेंज का सीपी और एक ऑरेंज का यदि एसपी पता चल गया, इट मींस हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना उसका प्रॉफिट हो गया. तो 10 से लेके 15 हो गया. इट मींस वी कैन कैलकुलेट कि प्रॉफिट परसेंट विल बी दी 50%. अब 50% कैसे हुआ?
अब एक ही तरीका था कि हमने मान लिया कि 1 ऑरेंज की कॉस्ट 10 रुपए थी, तो उसने 3 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 ऑरेंज की 30 रुपए हो जाएगी। SP ऑफ 2 ऑरेंज, SP ऑफ 2 ऑरेंज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंज, तो SP ऑफ 2 ऑरेंज कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंज, तो SP ऑफ 2 ऑरेंज इज इक्वल टू 30, तो SP ऑफ 1 ऑरेंज 30 by 2 दैट इज 15, सो 15 into 10 हमने कंपैरिजन निकाल दिया, तो परसेंटेज रेशियो निकल जाता है। परसेंटेज रेशियो निकालने आपको आता है SP minus CP upon CP, SP minus CP that is a profit, profit upon CP is into 100, that will be the profit percentage। तो इसमें था 30 minus 20 upon 30 minus 20 upon 30 minus 20 मीन्स 30 रुपए की चीज थी, तो नहीं अब 15 आ गया, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, 15 सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 10 अपॉन 10 दैट इज 5 by 10, इट इज इंटू 100, सो ये 0 0 कट गया और आपका आ गया 50%। ये इस तरीके से हमने इसको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के क्वेश्चंस को कर लिया। तो इस तरीके से हमने पहले मैंगोज के क्वेश्चन भी किए थे, ये अभी ऑरेंज का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द ग्रोसर gain 10% by selling a tea, grocer gain 10% by selling a tea at 6.60, what will be the gain percent by selling it at 9? जब एक ग्रॉसर 6.60 में बेचता है तो ही इज गेनिंग 10%, और यदि जब उसको 9 रुपए में बेचेगा तो वो कितने परसेंट अर्न करेगा। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो ये 6.60 में जब सेल करता है तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है, लेकिन जब वो 9 रुपीज में बेचेगा तो कितना मिलेगा। तो ना अभी करंट SP इज इक्वल टू क्या है, SP इज इक्वल टू 6.60, प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10%। तो हम CP निकाल सकते हैं इसका। CP के लिए फॉर्मूला है SP इंटू 100, SP इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट 10। So what we can do, 660 अपॉन 110, so इससे कट करा 11 6 तो मीन 6, तो हमारी CP क्या आ गई, CP आ गया 6 रुपए, CP 6 रुपए। अब नाउ न्यू SP इज 9 रुपीज, न्यू SP इज 9 रुपीज एंड CP इज 6 रुपीज। तो अभी हमें प्रॉफिट परसेंट इजीली निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 9 minus 6 upon 6 दैट इज 3 upon 6, इट इज 1 by 2, मतलब 50%। अगेन 50%, आंसर इज C। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, C निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आई, 6 रुपीज आई। कॉस्ट प्राइस अब न्यू सेलिंग प्राइस इज 9 रुपीज, जब 9 रुपीज है तो 9 रुपीज हमने कम की कैलकुलेट किया, तो 9 minus 6 दैट इज अ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 विल बी योर कॉस्ट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, सॉरी, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। इस तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस कॉस्ट C रुपीज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें कोई नंबर्स नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई नंबर्स जुड़े नहीं है। द हाउस कॉस्ट C रुपीज, लेटर इट वाज सोल्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट इज द कैपिटल गेन टैक्स इफ इट इज 50% ऑफ द प्रॉफिट। सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि एक घर है, एक घर को C रुपीज में क्या किया गया, उसकी कॉस्ट है C रुपीज, लेटर इट वाज सोल्ड एट 25%। सपोज करिए उसकी कॉस्ट C है और 25% के प्रॉफिट में बेचा गया, तो उसका अब 25% कितना हो जाएगा, 25% ऑफ C इज इक्वल टू C by 4। अब C by 4 क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया, 25% प्रॉफिट दैट इज 3 by 4। अब C by 4 का 50% तो टैक्स भरना है, तो 50% ऑफ C by 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू 1 by 100 इंटू C by 4, so 1 2 that is C by 8. Answer is C by 8. C by 8 is your answer. A house cost C rupees, later it was sold at the profit of 25%. What is the capital gain tax if it is 50% of the profit? तो भी टैक्स कितना लगेगा और उसको C के फॉर्म में कैलकुलेट करना था, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इसमें आप जितने भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं इनकी वैरायटी बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब हर वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार मर्ज करेंगे तो आपको ऑल दी वैरायटीज विल बी कवर्ड टू दिस सेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन is on the selling an article. On selling an article for rupees 240, on selling an article of 240, a trader lost 4%. In order to gain 10%, he must sell that article for कितने में? यदि एक आर्टिकल है जो 240 रुपए में, एक आर्टिकल है जो 240 रुपए में बेचने पे ट्रेडर लॉस करता है 4% का और उसको 10% का प्रॉफिट रेज करना है, तो वो कितने में बेचेगा? तो सबसे पहले एसपी दिया हुआ है आपके पास, एसपी है 240, उसके बाद आपका लॉस परसेंट दिया हुआ है, लॉस परसेंट है 4%, तो हमने निकालना क्या है? सीपी। सीपी के लिए क्या फॉर्मूला लगता है? एसपी इंटू 100, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट। तो अभी हमने करा क्या? एसपी कितना है अपना? 240 इंटू 100 अपॉन 4% 96, 100 माइनस 4 96 इज 96। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो कितना आएगा? सीपी कितना आ जाएगा? 4 से कट कर लिया, 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, 4 6 1 जा 6 4 जा मतलब 25 रुपीज, 25 एंड एक 0 250। तो सीपी इज 250, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 250। और 250 में यदि हमें 10% इंक्लूड करना है तो 250 का 10% कितना होता है? दैट आई नो दिस 25, तो 25 हमने उसमें ऐड कर लिया, दैट इज 275। तो आंसर सी विल बी दी योर आंसर, तो 275 विल बी दी फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। A shopkeeper processes a sale of his goods cost price but uses a weight of 800 gram instead of the kilogram weight. So thus the makes of the profit of. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? एक दुकानदार ऐसा है जो कि आपको प्रोडक्ट जो बेच रहा है वो कॉस्ट प्राइस में ही बेच रहा है, जितने में लाया उतने में ही बेच दे रहा है, लेकिन ही इज पजेसिंग द प्रॉफिट, ही इज गेनिंग द प्रॉफिट बाय गिविंग द लेस वेट। लेस वेट मतलब उसने आपके साथ क्या किया? मिसलीड किया या मिसचीफ किया। मिसचीफ किया तो मतलब उसने 200 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 केजी लेने गया आप कुछ चीज, तो 1 केजी की जगह आपको 1000 ग्राम देना चाहिए था, तो 1000 की जगह कितना दे दिया? 800 ग्राम। तो 800 ग्राम का क्या होगा? 1 केजी की जगह 800 ग्राम, तो उसने मिसचीफ कर लिया कितने का? 200 ग्राम का। तो वो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? चूंकि वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है तो उसमें उसका प्रॉफिट का क्या होगा? इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर, profit percent of shopkeeper is equal to error upon true value into 100। तो ट्रू वैल्यू में क्या होगा और एरर की वैल्यू क्या होगी? एरर कर रहा है कितने की? 200 ग्राम की एरर, ट्रू वैल्यू आपकी 800, 1000 की जगह 800 आएगा, इनटू 100 कर दिया। तो अभी कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गए, बचा कितना? 200 by 8, 200 by 8, इट मीन्स when we calculate 200 by 8 तो कितना आएगा? 100 by 4, 100 by 4 means 25%। तो आंसर इज 25%, डी ऑप्शन इज योर आंसर। तो ये मिसलीड के लिए था या मिसलीड या मिसचीफ के लिए था, जब कोई फॉल्स एरर करके आपको प्रोडक्ट सेल करता है बट उसकी प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर रख दिया तो भी उसने प्रॉफिट गेन कर लिया, और प्रॉफिट गेन किया उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था आपसे थ्योरी सेशन के टाइम, प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर, दुकानदार का प्रॉफिट कितना हुआ, दैट इज एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इन 200, वेयर एरर इज 200 एंड ट्रू वैल्यू इज 800 इंस्टीड ऑफ 1000, दैट इज 100। तो ये कैलकुलेट किया तो 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेंडर बाउट अ टॉफी एट 6 फॉर अ रुपी। एक वेंडर था जो 1 रुपए में
एक रुपए में 6 टॉफीज लेके आया. हाउ मेनी फॉर अ रूपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%. मतलब एक रुपए में 6 टॉफीज लेके आया और उसमें वो 20% गेन करना चाहता है, तो एक रुपए में कितनी टॉफीज बेचेगा? द वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन है बहुत घुमावदार. अब एक रुपए में 6 टॉफी खरीद कर लाया और एक रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए जिससे उसको 20% का प्रॉफिट बन जाए? तो प्रॉफिट बनाने के लिए हम क्या करा जाएगा इस क्वेश्चन को? सपोज करिए ही हैज इन्वेस्टेड 100 पैसा, 100 एक रुपी 100 पैसा, एक रुपए में 6 टॉफी लेके आया. नाउ ही वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट. तो अब उसने 100 रुपए का यदि 20% प्रॉफिट करना चाहिए तो 120 पैसा बनाना है. 120 पैसे में टोटल 6 टॉफीज को बेचना है, 6 टॉफी को बेचना है. तो यदि हमने देखा कि 6 टॉफी को बेचना है तो क्या करेंगे? वो 120. तो हमने एक की कॉस्ट प्राइस निकाल ली. हमने कल भी डिस्कस किया था, यदि किसी एक आर्टिकल की हमें कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो हम उसका प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं. अब सीधी सीधी बात करें, 120 रुपए में 6 का एस्टिमेट करके चला तो एक टॉफी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो कॉस्ट 1 टॉफी कॉस्ट विल बी कितना हो जाएगा? 120 अपॉन 120 अपॉन 6, दैट इज 20. तो मींस क्या हो गया कि एक टॉफी की कॉस्ट कितनी होगी? 20 पैसा. 20 पैसा एक टॉफी की कॉस्ट होगी, 20 पैसा एक टॉफी की कॉस्ट हो गई. तो एक रुपए में कितनी टॉफी बिकेगी? 100 बाई 20, दैट मीन्स 5 टॉफी. एक रुपए में आपको 5 टॉफी सेल करनी पड़ेगी. तो जैसे ही 5 टॉफी 20 पैसे ईच बिकेगी तो लास्ट टॉफी उसका प्रॉफिट होगा और आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा. इट मीन्स 100 पैसे में अब 100 रुपए में 6 टॉफी लेके आए थे, 120 रुपए में 6 टॉफी बेचनी है 120 पैसे में, और तो 100 पैसे में अगेन उसको 5 टॉफीज बेचनी पड़ेगी. दिस विल बी द आंसर. तो एक सिंगल टॉफी की कॉस्ट यदि हमने निकाल दी और उस टॉफी से एक रुपए की में कितनी टॉफीज आएंगी वो कैलकुलेट कर लिया. तो इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है the cost price of an article which is on being sold at the gain of 12%. अब क्या है? एक cost price of an article which on being sold at the gain of 12% and yield 6 rupees more than when it is sold at the loss of 12 is. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. क्वेश्चन ये है कि हमें ये समझना है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, एक कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल है ना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑन बी सोल्ड 12%. जब 12% में प्रॉफिट में बेचा गया, 12% प्रॉफिट में बेचा गया, तो वो उससे जितना पैसा यील्ड हो रहा है, जितना पैसा आया, वो 6 रुपए ज्यादा है जब वो 12% के लॉस में बेचा जाता है. तो सपोज करें कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 100x. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100x. जब 12% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 112x. तो ये प्रोडक्ट कितने में बिकेगा? 112x में. जब इसको 12% के लॉस में बेचेंगे, जब हम प्रॉफिट में बेचेंगे तो 112x आएगा. जब हम लॉस में बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? 88x हो जाएगा. राइट. एंड द क्वेश्चन इज कि दिन 112x और 88 का जो इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है वो 6 रुपीज का है, वो 6 रुपीज का है. तो 112x इज इक्वल टू 6 प्लस 88x. 112x इज इक्वल टू 6 प्लस 88x. मतलब क्या हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू 112x माइनस 88x, दैट इज 24x is equal to 6. So x will be what? X will be 6 upon 24. चूंकि कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना था तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/4 and 25. तो हमने देखा जाए तो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विल बी 25. क्लियर? सीधी सीधी बात थी कि एक 100x का एक प्रोडक्ट था. 100x के प्रोडक्ट को यदि हमने किस में बेचा? 12% के प्रॉफिट में बेचते तो कितना पैसा इनकर होता? यील्ड होता 6 रुपए ज्यादा, जबकि 12% लॉस से में बेचते. तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, सिंपल आया, आंसर इज 25 रुपीज.
Okay, so next question is the cost price of 15 article is same as the selling price of 10 article. Cost price of 15 article is same as the selling price of the 10 article. The profit percent is, again वही क्वेश्चन आया जो हमने मैंगो वाला किया था, जो हमने ऑरेंज वाला क्वेश्चन किया था, सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है. द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ द 10 आर्टिकल. अब हम बात करें, जैसे हमने पहले ही बताया था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल हम कंसिडर कर सकते हैं कि सीपी ऑफ वन आर्टिकल की सीपी हमने क्या मान लिया, 10 रुपए मान लिया, 10 रुपीज. यदि हमने 10 माना तो 15 आर्टिकल की सीपी कितनी हो जाएगी, 15 आर्टिकल की सीपी ऑफ 15 आर्टिकल विल बी कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10 दैट इज 150. 15 आर्टिकल की 150. तो अब बोले कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस. तो एसपी सीपी ऑफ 15 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 10. ये हमारी कंडीशन क्वेश्चन में दिया था. एससीपी ऑफ 15 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 10, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था. तो सीपी ऑफ 15 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 10. तो यदि हमने बात करी एसपी ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 15 आर्टिकल, सीपी ऑफ 15x, तो एसपी ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू 150. तो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 1 इज इक्वल टू 150 अपॉन 10. 0 से 0 कट गया, मतलब 15 रुपए. अब फिर वही क्वेश्चन कि यदि हमें किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, एक सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस पता है और सेलिंग प्राइस पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसका प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं. तो 10 है, 10 का 15, यदि 50% रेज हो जाएगा तो 15 हो जाएगा. इट मीन्स आंसर इज 50%. राइट. सो हाँ, if selling price of an article is 4/3 of its cost price, then profit of the transaction is, the selling price of an article is 4/3 of its cost price. मतलब यदि हमने SP देखें, SP of an article is 4/3 of its cost price. तो यदि हमने इसकी कॉस्ट प्राइस, जैसे 4/3 है तो कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान लिया, 300x. अब ये क्यों 300x, क्योंकि हमें ये फ्रैक्शन के पार्ट को कैंसिल करना था, इसलिए CP 300x. तो SP बोल रहे हैं कि SP इज इक्वल टू 3/4 ऑफ CP दैट इज 300x. हमने यहां से कट कर लिया 4/3, सॉरी, दैट इज 4/3 ऑफ 300x. सो 3 से 300 हो जाएगा यहाँ पे, 4 दैट इज 400x. तो SP कितना आ जाएगा, 400x, और CP कितना था, 300x. तो डिफरेंस कितने हो गया, 100x. तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 अपॉन 300x इंटू 100. सो x से x कट गया, 0 से 0 सारे कट गए, बचा क्या, 100/3. 100/3 का मतलब 33 1/3%. आंसर नंबर D. Next question is, a man gain 20% by selling an article for a certain price. If he sell at the double the price, the percentage of profit will be. The very interesting question. A man gain 20% selling article of the certain price. अब वो किसी certain price पे बेचने पे 20% कमाता है. Suppose करिए वो उसकी cost price, हम यहाँ से नीचे से start करते हैं कि उस प्रोडक्ट की cost price CP कितनी थी, उस प्रोडक्ट की cost price थी कितनी, 100x. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस थी 100x. अब 20% सेल करके बेचता है तो SP कितने में बेचेगा उसको, 120% में, 120x में बेचेगा. लेकिन अब नया ये SP1 था, अब क्या बोल रहा है कि द सर्टेन प्राइस बट इट सेल एट डबल ऑफ द प्राइस ऑफ द, तो क्या इसको यदि डबल में बेचेगा तो नया SP आ जाएगा, दैट विल बी SP2, दैट इज 240x. 240x. अब कंपैरिजन हमारा यहां से यहां की ओर होगा, 240 से 100x के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो हमें क्या करना है कि इफ ही सेल द डबल द प्राइस द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी. तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन 100. तो SP कितना हो गया, 240 माइनस 100x अपॉन 100. इट मीन्स हमने देख लिया 240 माइनस 100 is equal to 140 upon 100 into 100 भी करना होता है यहाँ पे, तो ये 100 भी हम देख लेंगे. तो दैट इज
इंटू 100, यहाँ भी कर दिया, 100 से 100 कैंसिल, तो 140 विल बी दी आर फाइनल आंसर। तो 140 इस तरीके से हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, in a certain store the profit is 320%. In certain store profit is 320% of the cost. If the cost is increased by 25%, the cost is increased by 25%, but the selling prices remain constant, the approximate what percent of the selling price is the profit? तो अप्रोक्सीमेट निकालना है। अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पहली कहानी है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट था, उसकी सीपी थी 100x, सीपी हमने मान लिया 100x, सी पे हमने माना 100x। अब वो प्रॉफिट बच रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 320, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 420, एसपी कितना हो जाएगा 420, तो एसपी इज इक्वल टू 420। नाउ अब बोल रहा है कि इंक्रीज 25%, इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज। पिछली बार क्वेश्चन में क्या हुआ था, एसपी चेंज हुआ था, अब यहाँ पे सीपी चेंज हुआ है। अब न्यू कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है, CP1 एंड ये CP2, तो CP2 कितना हो जाएगा 125x, 125x। तो अब 25% से बढ़ गया, तो सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस वही रहने वाली है और कॉस्ट प्राइस चेंज हो चुकी है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में चेंजेस आ चुके हैं, तो बताइए व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 420 में से 125, तो 295। सो 295 विल बी दी आर व्हाट, 295 इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट का हमको कंपैरिजन करना है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट का कॉस्ट प्राइस से कंपैरिजन जब करना होगा तो अप्रॉक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो हो गया 125 आपका कॉस्ट प्राइस था और आपका प्रॉफिट हो गया 295। 295 डिवाइडेड बाय 125 इनटू 100 विल बी अप्रॉक्सीमेट व्हाट, इट विल बी अप्रॉक्सीमेट विल बी, अब इसका डबल है, डबल से दो गुना ज्यादा है, सिर्फ 300 का यूज करके हो जाएगा 250। डी ऑप्शन विल बी दी और ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन इज, अ मैन बॉट अ एप्पल एट द रेट ऑफ 8 for ₹34 and sold them at the rate of 12 for ₹57. अब how many apples should be sold at the earned net profit of 45? अब हम बात कर रहे हैं इसमें, अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि हमें 20% का प्रॉफिट अर्न करना है। सो एट व्हाट प्राइस द डजन, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, ओके। A man bought the apple at the rate of 8 for ₹34 and sold them at the rate of 12 for 57. How many apples should be sold to earn the profit, net profit of 45 rupees? The question है कि 45 रुपए उसको कमाना है, तो कैसे कमाएंगे? तो सबसे पहली कहानी है कि हमारा कॉस्ट प्राइस निकाल दें और सेलिंग प्राइस निकाल दें। तो जैसे पहले भी हमने कहा है कि एक प्रोडक्ट का यदि हमें कॉस्ट प्राइस पता है, एक प्रोडक्ट का हमें, एक आर्टिकल का हमको सेलिंग प्राइस पता है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस विल बी 34/8 और 1 एप्पल की कॉस्ट प्राइस हो गई, 1 एप्पल की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 57/12, 57/12। सो हाउ मेनी एप्पल्स शुड बी सोल्ड एट द अर्न नेट प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दोनों को हमने माइनस करना है, दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 34/8 माइनस 57/12। अब हम इस चीज को थोड़ा सा कैलकुलेट भी कर सकते थे, कैलकुलेट करके सॉल्व भी कर सकते थे। तो ये करने की जगह पे हम इसको थोड़ा सा पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हमारा एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। 2 से कट किया 17 और 2 से कट किया 4। अब यहाँ हमने 3 से किया तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12। अब हमारे पास दोनों ही ऑप्शन आ गए, क्या होगा, 17/4, 19/4। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 19/4 माइनस 17/4, इट मीन्स 2/4। 2/4 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 रुपये मिलता है, 1/2। यदि परसेंटेज में हमें कैलकुलेट करना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज नहीं चाहिए, एग्जैक्ट मनी चाहिए, तो हाफ, मतलब 0.05 पैसा एक एप्पल को बेचने पे मिलता है। 0.50 पैसा मिलता है एक एप्पल को। तो 45 रुपीज कमाने के लिए हमें 90 एप्पल सेल करने पड़ेंगे। तो आंसर विल बी ए। सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड, और
So in this way we have covered our profit and loss बेसिक क्वेश्चंस जो कि जनरली पूछे जाते हैं. इन क्वेश्चंस के बेस पे ही हम आगे डिस्कशन कर सकते हैं. तो ये टॉपिक आज कवर हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का. आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं. वी हैव अ मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि हमारे पास सॉफ्ट कॉपी मटेरियल भी हैं. तो यू मे कमेंट, और उस कमेंट के बेस पे हम आपको सेंड भी कर सकते हैं ये जो टेक्स्ट कॉपी मटेरियल्स हैं विद सॉल्यूशन ऑल्सो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड शेयर इफ you find it's suitable. Thank you.